जीवन में जब दुख आता है तो इंसान सबसे पहले ये सोचता है कि भगवान ने मेरे साथ अन्याय क्यों किया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, दुख ही वो दरवाज़ा है जिससे होकर इंसान भगवान तक पहुंचता है। सुख में तो हर कोई मस्त हो जाता है, परंतु दुख में ही इंसान ईश्वर को पुकारता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, जब जब दुख और संकट तुझे घेर ले, समझ लेना मैं तेरे और निकट आ गया हूँ। क्योंकि दुख का उद्देश्य ही इंसान को अहंकार से खाली करके ईश्वर की गोद तक ले जाना है। दुख एक संकेत है, ये कहता है अब अकेले मत चल, अब हाथ पकड़ ले उस परमात्मा का। जब जीवन में कोई सहारा नहीं दिखता तब मनुष्य समझ पाता है कि असली सहारा केवल भगवान ही है। अगर जीवन में केवल सुख ही मिलता तो शायद इंसान कभी भगवान का नाम भी न लेता। दुख ही तो वह शक्ति है जो इंसान को भीतर से जगाता है और उसकी आत्मा को दिव्य प्रकाश की ओर मोड़ देता है। जैसे अंधकार के बिना प्रकाश का महत्व नहीं समझ आता, वैसे ही दुख के बिना भगवान की निकटता का अनुभव नहीं होता। दुख मनुष्य को सिखाता है कि असली शांति मंदिरों, मठों या बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि भगवान के चरणों में है। जिस तरह एक माँ अपने रोते हुए बच्चे को सीने से लगा लेती है, वैसे ही जब इंसान दुखी होता है तो भगवान भी उसे अपने प्रेम से भर देते हैं। दुख उनका बुलावा है, उनकी पुकार है, आजा अब मैं तुझे अपने में समेट लूं। कृष्ण कहते हैं, जो दुख में तुझे पुकारता है, मैं उसके जीवन में ऐसे उतरता हूँ कि उसका हर आंसू मोती बन जाता है और हर घाव उसकी ताकत बन जाता है। याद रखो, दुख तुम्हें तोड़ने नहीं आया, दुख तुम्हें भगवान से जोड़ने आया है। जब मन टूटता है तभी भीतर जगह बनती है और उस खाली जगह को भगवान अपने प्रकाश से भर देते हैं। जितना गहरा दुख उतनी गहरी भक्ति, जितना कठिन समय उतनी मजबूत आस्था। दुख इंसान को कमज़ोर नहीं बल्कि ईश्वर को प्रिय बनाता है। कभी कभी भगवान तुम्हें दुख इसलिए देते हैं ताकि तुम्हारा मार्ग बदल जाए, क्योंकि वही रास्ता तुम्हें उनकी शरण में ले जाता है। दुख असल में दिशा बदलने वाला संकेत है। जो लोग दुख से डरते हैं वो कभी भगवान तक नहीं पहुंच सकते। दुख को स्वीकार करो, गले लगाओ, क्योंकि यही तुम्हें सबसे बड़ी संपत्ति देने वाला ईश्वर का सानिध्य है। इतिहास गवाह है, मीरा को भगवान मिले उनके आंसुओं में, द्रौपदी को भगवान मिले उनके चीरहरण के दुख में, अर्जुन को भगवान मिले उनके मोहभंग के क्षण में। तो तुम क्यों डरते हो दुख से? अगर तुम्हें जीवन में दुख मिला है तो ये मत समझो कि भगवान ने त्याग दिया, समझो कि भगवान तुम्हारे बहुत करीब हैं। अब तुम्हें उन्हें पहचानना है। सुख तो सबको मिल जाता है, लेकिन दुख वही पाता है जिसे भगवान अपने पास बुलाना चाहते हैं, क्योंकि दुख ही आत्मा को पवित्र करता है, उसे दिव्यता की योग्य बनाता है। तो मित्रों, अगली बार जब दुख तुम्हारे जीवन में आए तो रोना मत, घबराना मत, बस मन ही मन कहना, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे अपने और करीब बुलाया है। याद रखो, दुख मिला है तो भगवान भी मिलेंगे। दुख एक बड़ा संदेश है, ये तुम्हें अंदर की शक्ति से परिचित कराता है। सुख में तुम बाहरी साधनों पर निर्भर रहते हो, लेकिन दुख तुम्हें अपनी आत्मा और भगवान की शक्ति पर निर्भर करना सिखाता है। जब इंसान टूटता है तब ही भगवान का सहारा उसे सबसे सच्चा लगता है, क्योंकि मित्र, रिश्तेदार, दुनिया सब छोड़ सकती है, लेकिन भगवान कभी नहीं छोड़ते। दुख में ही यह सच्चाई उजागर होती है। कृष्ण कहते हैं, हे भक्त, जब तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुरंत दौड़कर आऊँगा, लेकिन इंसान पुकारता कब है? जब दुख उसे झंकोर देता है। इसलिए दुख कोई सजा नहीं, क्योंकि भगवान से मिलने का सबसे सुंदर अवसर है। अगर दुख न होता तो भजन किसके लिए गाए जाते? अगर पीड़ा न होती तो मंदिर किस लिए भरे रहते? अगर आंसू न होते तो भगवान की करुणा का अनुभव कौन करता? दुख ही वह पुल है जो मनुष्य को भगवान से जोड़ता है। याद रखो, सुख में लोग ईश्वर को भूल जाते हैं, लेकिन दुख में हर सांस उनका नाम बन जाती है। इसलिए दुख तुम्हें असल में आध्यात्मिक ऊंचाई पर ले जाता है। तुम्हारा हर आंसू भगवान की आंखों में ही उतरता है, तुम्हारी हर पुकार उनके हृदय को छूती है। दुख में तुम अकेले नहीं हो, इसलिए बल्कि भगवान तुम्हें गले लगाए खड़े हैं। बस तुम्हें महसूस करना सीखना है। इतिहास में जिन महापुरुषों ने सबसे गहरे दुख देखे हैं, वही लोग भगवान के सबसे करीब पहुँचे। तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, मीरा, सबसे जीवन में दुख था, वही दुख उन्हें अमर शक्ति और अमरत्व दे गया। अगर तुम सोचते हो कि दुख ने तुम्हें तोड़ दिया तो एक बार गीता खोलकर देखो। कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में दुख और मोह के बीच खड़ा करके ही भगवान का सत्कार कराया।
दुख इंसान से कठोर नहीं है बल्कि कोमल बनाता है। ये तुम्हारे भीतर करुणा, दया, भक्ति का भाव जगाता है और यही भाव तुम्हें भगवान तक पहुंचा देता है। कभी ध्यान दिया, जब तुम खुश होते हो तो तुम दोस्तों को बुलाते हो, लेकिन जब तुम दुखी होते हो तो भगवान को बुलाते हो। यही कारण है कि दुख सबसे सच्ची प्रार्थना का जन्मदाता है। कृष्ण कहते हैं, जिसे दुख मिला वही मुझे पाने का अधिकारी है, क्योंकि दुख इंसान के भीतर सारे अहंकार को मिटा देता है और उसे शुद्ध बना देता है। सुख तुम्हें बाहर की दुनिया में उलझाता है, जबकि दुख तुम्हें भीतर की दुनिया में उतारता है और भीतर ही तो भगवान का असली दरबार है। तुम्हारे दुख का मतलब है कि भगवान तुम्हें साधारण भीड़ से अलग करके खास बना रहे हैं, क्योंकि हर किसी को भगवान का अनुभव नहीं मिलता। केवल वही पाते हैं जिन्हें जीवन ने दुख से पाया है। सोचो, अगर जीवन में कभी दुख ना होता तो तुम ईश्वर के नाम की मिठास कैसे चखते। दुख वही द्वार है जो खोलता है भक्ति का खजाना। तो याद रखो मित्र, आज जब भी दुख आए तो शिकायत मत करना, बस मुस्कुरा कर कहना, प्रभु मुझे आपके चरणों तक आने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। क्योंकि सच यही है कि दुख मिला है तो भगवान भी मिलेंगे। तुम्हें रोकने नहीं आया, ये तो तुम्हें आगे बढ़ाने आया है। जब इंसान दुख से गुजरता है तो उसकी सोच बदल जाती है और यही बदलाव उसे भगवान तक ले जाता है। जो लोग दुख को शाप समझते हैं वे सच्चाई नहीं जानते। दुख कोई सजा नहीं बल्कि भगवान की तरफ से दी गई एक सीख है कि अब अपने अंदर झांको और अपने असली स्वरूप को पहचानो। कृष्ण कहते हैं, मैं अपने भक्त की परीक्षा उसी दुख से लेता हूँ, क्योंकि जब इंसान दुख सह लेता है और फिर भी भगवान पर विश्वास रखता है तब वह सबसे बड़ा भक्त बन जाता है। दुख आने का अर्थ यह है कि भगवान तुम्हारे पास बैठे हैं और कह रहे हैं, अब देख मैं तेरा साथी हूँ, बाकी सब तुझे छोड़ सकते हैं पर मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। अगर दुख ना हो तो जीवन कभी पवित्र नहीं हो सकता। दुख आग की तरह है जो लोहे को सोना बना देती है। दुख इंसान को तपकर भगवान के योग्य बना देता है। जब आंसू बहते हैं तब आत्मा हल्की होती है और उस खाली जगह में भगवान का प्रेम उतर आता है। इसलिए आंसू कमजोरी नहीं, वे तो भगवान तक पहुँचने का माध्यम है। याद रखो, सुख तुम्हें भीड़ में ले जाता है लेकिन दुख तुम्हें भगवान की एकांत गोद में ले जाता है और वही गोद सबसे सुरक्षित और सबसे प्यारी होती है। तुम्हारे जीवन में जितना दुख होता है तुम्हारी आत्मा उतनी ही गहराई से भगवान को पुकारेगी और जब पुकार सच्ची हो तो भगवान कभी दूर नहीं रह सकते। दुख हमें यही सिखाता है कि असली धन पैसा, पद, शोहरत नहीं, असली धन और भगवान का नाम, भगवान का स्मरण, भगवान का प्रेम और यही धन दुख के समय हमारे पास आता है। तो मित्र, जब भी दुख तुम्हें घेरे तो समझ लेना भगवान तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। दुख कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं होता, ये तुम्हारे भीतर छुपी शक्तियों और सच्चाई को उजागर करने आता है। जब इंसान दुख के सामने टिकता है तब वह खुद को और भगवान को समझ पाता है। कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, दुख तुम्हें मेरे पास खींचता है। जब तुम अकेले और निराश होते हो तब तुम्हारा मन मेरी ओर झुकता है। यही मेरी योजना है, तुम अपने करीब लाना। जब जीवन में कठिन समय आता है तब इंसान की आत्मा और भी पवित्र बन जाती है। दुख ही वह जल है जो मिट्टी को गाढ़ा बनाता है और उसे भगवान की मूर्त के रूप में ढालता है। याद रखो, दुख का सामना करना केवल साहस नहीं बल्कि ये भगवान से मिलने का अवसर है। जो व्यक्ति दुख में भी धैर्य रखता है वही सच्ची भक्ति और सच्चा आनंद प्राप्त करता है। दुख इंसान को अहंकार से मुक्त करता है। जब मन छोटा होता है और हृदय खुल जाता है तब भगवान का प्रकाश में उतरता है। यही वह पल है जब इंसान और ईश्वर एक दूसरे के करीब आते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि भगवान ने हमें छोड़ दिया, परंतु सच ये है कि दुख में भी भगवान सबसे नज़दीक हैं। उन्होंने केवल हमें चुपचाप बुलाया है ताकि हम उनकी गोद में शरण लें। तो जब भी जीवन में कठिनाई आए तो हाथ जोड़कर कहो, प्रभु आपने मुझे अपने पास बुलाया है, मैं तैयार हूँ। और यही पल है जब तुम सच में महसूस करोगे कि दुख आया था तो भगवान भी मिले थे। दुख वह दर्पण है जिसमें इंसान अपनी असली स्थिति देख पाता है। सुख में लोग भ्रम में रहते हैं पर दुख में इंसान को अपने अंदर झोंकने और भगवान को पहचानने का अवसर है। कहते हैं, जो भक्त कृष्ण में मुझसे
जुड़ता है उसके जीवन में ऐसा प्रकाश लाता हूँ कि हर अंधेरा दूर हो जाता है। दुख वह माध्यम है जिससे इंसान और भगवान के बीच का फासला मिटता है। दुख का अर्थ ये नहीं कि भगवान ने तुम्हें छोड़ दिया है, बल्कि इसका मतलब है कि भगवान तुम्हें अपनी गोद में बुला रहे हैं ताकि तुम सच में उनसे जुड़ सको। जब इंसान परेशान होता है तब उसकी आत्मा सबसे ज़्यादा भगवान की ओर खींचती है। यही वजह है कि दुख के समय सबसे सच्ची भक्ति और सबसे गहरी प्रार्थना जन्म लेती है। दुख इंसान को न केवल भगवान के करीब लाता है बल्कि उसे धैर्य, सहनशीलता और समझदारी भी सिखाता है। यही सब गुण जीवन में सफलता और शांति के लिए आवश्यक है। याद रखो, दुख में रोना कमजोरी नहीं, आंसू बहाना भगवान तक पहुंचाने का रास्ता है। जब दिल खाली होता है तभी भगवान का प्रेम हम उसमें उतरता है। दुख कभी भी अंतिम नहीं होता, यह केवल एक प्रक्रिया है, एक संकेत है कि अब भगवान तुम्हें अपने पास बुला रहे हैं। कभी कभी भगवान तुम्हें दुख इसलिए भेजते हैं ताकि तुम बाहरी दुनिया से खुद को अलग कर सको। यही अलगाव तुम्हें उनकी अनंत शक्ति और प्रेम का अनुभव कराता है। दुख का सामना करना कठिन है, पर याद रखो, यही समय जब भगवान तुम्हारे पास आते हैं और तुम्हारे लिए यही पल सबसे कीमती और यादगार होता है। तो मित्र, अगली बार जब जीवन में मुश्किलें आएं तो खुद से मत डर कहो क्यों मुझे दुख मिला है, बल्कि कहो धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे अपने पास बुलाया। क्योंकि सच यही है, दुख मिला है तो भगवान भी मिलेंगे। अगर आपको ये वाणी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली न्यू वीडियो आप सभी तक जरूर पहुंच सके। तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।